क्या है ये रमेश बिदूरी? क्या है ये? डॉन है ये? सांसद? अरे ये डॉन है या सांसद है? डॉन है या सांसद है? अगर वहां पे हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते तो निश्चित रूप से बिदूरी की औकात नहीं थी कि पहली बात तो वो इस तरीके का बयान देता। के साथ हिंदुवादी संगठन उनका समर्थन कर रही है, कह रही है कटमुल्ला को कटमुल्ला कहा जाएगा ना, पाकिस्तानी सोच रखने वाले को पाकिस्तानी कहा जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और दानिश अली, आप रो रहे हो? जो जनता ने आपको भरोसा, आप पे भरोसा दिलाया, देख करके आपको उस लोकसभा में भेजा कि आप वहां के लोगों की आवाज बनोगे, लेकिन आप वहां पर जाकर के एक सांसद, एक गुंडा सांसद से डर जाते हो, घबरा जाते हो। जिस तरीके से उसको अपशब्द बोलने की आजादी है तो हमें अपने सम्मान की रक्षा करने की आजादी है, वहीं उठा करके उसको ऐसा धोबिया पाट देते कि जिंदगी में फिर कोई हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के संसद में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ पंडित मनमोहन जागामा है, एमआईएम के कद्दावर नेता हैं। असदुद्दीन ओवैसी के जिस तरह से बयान होते हैं उसी तरह से पंडित मनमोहन जागामा भी गरजते हैं। आपने इनको कई बार सुना भी होगा, इनसे बातचीत कर लेंगे। जिस तरह से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कुंवर दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं उनको जो है संसद में अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया, तमाम जो है अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, उग्रवादी कहा, पाकिस्तानी कहा, ऐसे ऐसे शब्द कहे जो कहा नहीं जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ले। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है इसको ट्रांसलेट जो है इंग्लिश में करवा दें और अपने हबीबियों को भेज दे। तो गामा जी से जान लेते हैं, गामा जी किस तरह देख रहे हैं इस तरह के जो भाषा का प्रयोग किया है? कटुआ कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, मुसलमान मुल्ले, किस तरह से देख रहे हैं? पहले सड़क पे होता था, अब संसद में होने लगा है। देखिए, चुनाव नजदीक है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र है वो नजर आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह ये है कि हिंदुस्तान का दिल उन लोगों ने इस शब्दों का इस्तेमाल किया जिनके हाथों में हिंदुस्तान है। उन जगहों पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जहां पे देश के आम लोगों की भलाई, वहां संविधान की शपथ ली जाती है कि मैं शपथ लेता हूं कि भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, जात पात से परे हटकर न्याय की बात करूंगा। लेकिन ये रमेश बिदूरी, क्या है ये रमेश बिदूरी? क्या है ये? डॉन है ये? सांसद? अरे ये डॉन है या सांसद है? डॉन है या सांसद है? भारतीय जनता पार्टी से डॉन बनाना चाहती है तो ऐसे ऐसे डॉनों की, न जाने कितने डॉनों की हवा निकल गई। ये हिंदुस्तान की धरती है और हिंदुस्तान की भाईचारा और एकता को तार तार करने का प्रयास अगर रमेश बिदूरी करेंगे तो इसका करारा जवाब इनको मिलेगा। और जहां तक बैरिस्टर साहब ने कहा इसको अरबी भाषा में डब करवाएं, और जो हबीबियों को जाकर के अपने चाहने वालों को, ये अपने चाहने वालों को कहते हैं ना कि भाई हम अपने देश में सबको एक साथ रखते हैं, सबको बराबर का सम्मान मिलता है, तो ये क्या सम्मान है जो एक सांसद उस संसद भवन में 75वां अमृत महोत्सव या विश्व महोत्सव, पहला लोकसभा, नए लोकसभा में आप जाते हो और वहां पे आप एक सांसद को ये कहते हो, ओए मुल्ले, ओए कठमुल्ले, बैठ जा, तुझे बाहर बताऊंगा। तू क्या बताएगा? तुझे तो इस बार दिल्ली की जनता बताएगा कि तेरी औकात क्या है, तू है क्या? तू एक गली का गुंडा है, तू सांसद में बैठने लायक नहीं है। सांसद की गरिमा को तार तार किया है। और ओम बिरला से मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपका कलम तत्काल विपक्षी सांसदों के लिए चल जाता है, सस्पेंशन आप जारी कर देते हो, क्या आज आपके हाथ को भाजपा के चाबुक ने पकड़ रखा है? न्याय की कुर्सी पे आप बैठे हो, सबसे बड़े स्पीकर हो आप लोकसभा के, उस सदन के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में आप हो, पदोन्नत हो आप, और आप वहां पे आप पार्टी देख रहे हो, उसे नोटिस दे रहे हो 15 दिन का, और ये हमें पता है कि आप कोई कार्रवाई भी नहीं करोगे। ये उम्मीद है हमें। लेकिन तमाम लोग जो सवाल उठा रहे कुंवर दानिश पे कि रोने की क्या जरूरत है? अगर पंडित मनमोहन जागामा, असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही अगर सदन में होता, क्या करते आप? रमेश बिदूरी को कैसे जवाब देते? वहीं धोबिया पाट देते। वहीं जिस तरीके से उसको अपशब्द बोलने की आज़ादी है तो हमें अपने सम्मान की रक्षा करने की आज़ादी है, वहीं उठाकर उसको ऐसा धोबिया पाट देते कि जिंदगी में फिर कोई हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के संसद में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। और दानिश अली, आप रो रहे हो?
जो जनता ने आपको भरोसा, आप पे भरोसा दिलाया, देख करके आपको उस लोकसभा में भेजा कि आप वहाँ के लोगों की आवाज़ बनोगे, लेकिन आप वहाँ पर जाकर के एक सांसद, एक गुंडा सांसद से डर जाते हो, घबरा जाते हो। अरे अब तक आप मुंह क्या देख रहे हो? अब तक तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं करती। उसे मंत्री बना देगा आप, या उसे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना देगा और उसी के ऊपर वो चुनाव लड़ने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, कोई ऐसा सोच नहीं है जिस सोच के आधार पर वो जनता के बीच जाकर वोट मांगे। सिर्फ एक आधार है, वो है हिंदू और मुस्लिम की खाई को जितना गहराई से खोद दिया जाए उतना उसका चुनाव मजबूत होता है। लेकिन गामा जी, तमाम लोग कह रहे हैं कि जो है पहले जो है सड़क पे ये होता था, अब संसद में कहा जा रहा है, वही पाकिस्तानी एक मुसलमान को देख करके कठमुल्ला कहा जा रहा है। असुद्दीन वैसी को कुछ दिन पहले जो है रमेश बिदुड़ी ने पाकिस्तानी कहा था, इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन इस तरह कुंवर दानिश रो रहे हैं। अरे भाई, हर नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो जाएगा? हद करते हो आप। एक इरले विरले बेटा पैदा लेते हैं ऐसा, जो आंखों में आंखें डालकर, अरे अभी 2 दिन पहले की घटना है भाई, ये जो गठबंधन इंडिया फिंडिया वाले जो हैं झूठों के चिल्ला रहे थे कि मैं महिला आरक्षण का समर्थन नहीं करता क्योंकि ओबीसी का उसमें नहीं है, दलित का नहीं है और मुसलमानों का नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि 456 में से 454 सांसद एक हो जाता है और 2 शेर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 456 की आंखों में आंखें डाल करके अपने हक की बात करता है और कहता है कि मैं इस महिला बिल का विरोध करता हूं क्योंकि इस महिला बिल में ओबीसी को, पिछड़ी जातियों को जगह नहीं दिया गया है, मुसलमान को जगह नहीं दिया गया है। तो ये मर्द और जिगरा हर किसी में नहीं होता है। जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, जो बिल्कुल बेदाग होगा, जिनके दिल में लोगों के लिए लड़ने का जज्बा होगा, वही इस तरीके का कार्य कर सकता है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको भी तो पाकिस्तानी कहा था रमेश बिदुड़ी ने। अरे कहा तो जवाब दिया ना हमने। आज भी पाकिस्तान से अगर प्रेम सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करता है, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो उसका कोई नेता बोलेगा कि यहां चुनाव हम हार गए तो पाकिस्तान में पटाखा फटेगा। इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। और हमारे नेता से जब अमेरिका में पूछा जाता है पाकिस्तान के बारे में, हमारे नेता से जब पूछा जाता है तो पाकिस्तान को कहा जाता है कि तू अपने दायरे में रह, ये हमारे मुल्क का मामला है, तू अपनी रोटी और नमक का जुगाड़ कर ले, नहीं तो 1 घंटा में तेरी औकात तुझे दिखाने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। तो ये है मेरा नेता। अच्छा, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी गए, कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान पहुंच गए हैं राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी गए, तमाम लोग जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या सदन में तो किसी ने बोला नहीं, अब सड़क यहाँ घर पे मिलने से कुछ होगा? देखिए, वो आंख पोंछने वाली बात है। अब ये दानिश अली जी को सोचना होगा कि आप अपना स्वाभिमान, अपने लोगों का स्वाभिमान, जिन लोगों ने आपको चुन करके लोकसभा तक भेजा, उनके स्वाभिमान की रक्षा कहाँ हो सकती है? कौन वो लोग हैं जो हक और सच के लिए सदैव लड़ने को तैयार रहते हैं? तो ये दानिश साहब को निर्णय लेना है, लेकिन मेरी सिंपैथी उनके साथ है। अगर दानिश अली की जगह कोई हमारा हिंदू भाई भी होता, उसके साथ भी अगर वो बदतमीजी से पेश आता, तो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी ही मजबूती के साथ उसके साथ खड़े होते। तो ये हमारी संपत्ति है। और दानिश अली साहब से मैं कहूँगा कि कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, कभी इसके गोद में कभी उसकी गोद में। अरे अपना झंडा उठाओ, अपना डंडा उठाओ और अपने लोगों की हक की बात न्योता दे रहे हैं आप। आओ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शेरों के साथ रहोगे, शेर जैसे गरजोगे। आज देखो ना, एक अकेला पंडित गरज रहा है ना, तो संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। खरबूजा को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। तो क्या पंडित जी, लेकिन जिस तरह से तमाम जो लोग कह रहे हैं कि अब तो रमेश बिदुड़ी आराम से जीत रहे हैं, पूरा बहुमत आ रहा है उनके साथ, हिंदुवादी संगठन उनका समर्थन कर रही है, कह रही है कठमुल्ला को कठमुल्ला कहा जाएगा ना, पाकिस्तानी सोच रखने वाले को पाकिस्तानी कहा जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हर हिंदुस्तान का रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। और जहाँ तक रमेश बिदुड़ी का चुनाव जीत जाना, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना लेना, ये देश हित की बात नहीं है। देश हित की बात यह है कि चुनाव कोई जीते कोई हारे, हमारे देश की एकता बनी रहे,
चुनाव कोई जीत जाए, किसी की सरकार बन जाए, लेकिन कोई किसी को किसी जाति धर्म के नाम पर उस पर उंगली ना उठाए। ऐसा देश हमें चाहिए, और ऐसा अगर देश चाहिए तो हिंदुस्तान के लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। 2024 में अपने मतदान का प्रयोग, जैसे जवान में कहा था ना कि ये उंगली सिर्फ उंगली बटन दबाने के लिए नहीं है, ये उंगली उन नेताओं को भी उंगली करने के लिए है। जो नेता तुमसे कह करके जाता है कि तुम्हारे बच्चों को ये कर दूंगा, तुम्हारा व्यवस्था बढ़िया कर दूंगा, और बाद में वो कुछ करता नहीं, तो ऐसे लोगों को भी जवाब देने के लिए उंगली है। अरे कुछ दिन पहले असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सदन में भाजपा के नेता जो है, किसी बदरुद्दीन अजमल को भी उन्होंने पाकिस्तानी कह दिया, ओए पाकिस्तानी निकल जा। असुद्दीन ओवैसी को मतलब कोई भी मुसलमान सब इन लोगों को पाकिस्तानी नजर आता है क्या? आपको पंडित जी, आपको ओवैसी साहब पाकिस्तानी नजर आते हैं? हमको तो भैया मुसलमानों में मुसलमान ईमान नजर आता है, मुसलमानों में हमें सच्चा हिंदुस्तानी नजर आता है, हमें मुसलमानों में अशफाक उल्लाह खान, कैप्टन वीर अब्दुल हमीद नजर आता है, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब नजर आते हैं, हमें अब डॉक्टर कलाम साहब नजर आते हैं। भी कहीं पाकिस्तानी लोग नहीं कहने लगे? अरे कह दो, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? हम हिंदुस्तानी हैं, रहेंगे, उनसे हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और जितने भी हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाई हैं, वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, उनको भी किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप आखिरी में सवाल लेंगे, तमाम जो आपके पार्टी के नेता जो मुखर होकर के बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि काश असुद्दीन ओवैसी सदन के अंदर होते, किस तरह से, कहाँ, कैसा माहौल होता? देखिए, परिकल्पना कीजिए आप कि जब 456 सांसद था, उसमें 454 एक तरफ होता है और 2 मेरा शेर होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और इम्तियाज जलील साहब, और आंखों में आंखें डाल करके विरोध किया जाता है। और अगर वहां पे हमारे नेता बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब होते तो निश्चित रूप से विदुरी की औकात नहीं थी कि पहली बात तो वो इस तरीके का बयान देता, और अगर दे भी देता तो उसी वक्त उसे उसका करारा जवाब मिलता, स्पीकर महोदय को तत्काल सस्पेंड करना पड़ता। तब तक हमारे नेता उस सदन से बाहर नहीं आते जब तक कि स्पीकर महोदय का कलम उसके सस्पेंशन के लिए चल नहीं जाता। तो भाजपा के कुछ नेता पीछे बैठ के हंस रहे थे, हर्षवर्धन का आपने वीडियो देखे होगा, वायरल हो रहा है, भैया हंस रहे थे सारे, क्यों नहीं कोई विरोध नहीं कर रहा था? अरे ये इनका चाल चरित्र है। अब जो कल तक चुनावी सभा में उनके मुखिया कपड़ों को देख, कपड़ों से व्यक्ति को पहचानने की बात कर रहे थे, वो आज सदन में हो रहा है, वो आज सदन में हो रहा है। और ये काफ़ी निंदनीय है। मैं काफ़ी दुखी हूँ इस शब्दों से, इन घटनाओं से। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। फिर एक बार आपके माध्यम से मैं स्पीकर महोदय बिरला साहब से अनुरोध करूंगा कि वो नोटिस फोटिस के चक्करवा छोड़िए। अगर वाकई आपके अंदर हिंदुस्तान धड़कता है, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान वो हो कि मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से आजान, गुरुद्वारा से गुरुवाणी, बेहतर मेरा हिंदुस्तान, तो उसको तत्काल सस्पेंड करने का काम करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, MIM के कद्दावर नेता है। असुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही अपने आप को कहते हैं और मुखर होकर के उन्हीं की तरह आवाज़ उठाते हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। साफ तौर पे कहना है कि ओम बिरला साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इसको सस्पेंड करना चाहिए। वहीं जो है कुंवर दानिश अली वो कह रहे हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा, समय है इस्तीफा दे करके शेरों की जमात में, मतलब इनका कहना है असुद्दीन ओवैसी के साथ आ जाइए, रोने से कुछ नहीं होगा। अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। 24 का चुनाव भी सामने है। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे बने रहिएगा। धन्यवाद।